अगर आप ये सोच रहे हैं कि एमसीडी में जीत दिल्ली में केजरीवाल की फतेह है तो आप बहुत बड़ी गलतफहमी में हैं, क्योंकि इस वीडियो को जब आप देखेंगे तब आप बहुत बड़ी सियासी मायाजाल से मुक्त हो जाएंगे। आपको पता चलेगा, आपको मैं एमसीडी नतीजों के जरिए और उन तथ्यों के जरिए यह बताऊंगा और आपको पता चलेगा कि किस प्रकार से इस एमसीडी नतीजों से साफ हो गया है कि दिल्ली में या पूरे देश में केजरीवाल की राजनीति के अंत की शुरुआत हो चुकी है। लेकिन उससे पहले दोस्तों कुछ सवाल जवाब करते हैं और यह जानने की कोशिश करते हैं कि इन नतीजों का मतलब क्या है, आम आदमी पार्टी ने इसे किस तरीके से देखा था। तो संजय सिंह जी, आपसे सवाल यह है कि एमसीडी चुनाव में आपको वोट क्यों मिला? भारतीय जनता पार्टी की पूरी डर्टी पॉलिटिक्स को दिल्ली की जनता ने अपने वोट की ताकत से जवाब दिया है। वो पॉलिटिक्स जिसमें मनीष सिसोदिया पे फर्जी आरोप, सत्येंद्र जैन पे फर्जी आरोप। देख रहे हैं ना क्या कह रहे हैं जनाब, लेकिन सच्चाई क्या है? जिस सत्येंद्र जैन के नाम पर ये कह रहे हैं कि इनको वोट मिला, उस सत्येंद्र जैन के इलाके में आम आदमी पार्टी की करारी हार हुई है। देख लीजिए। शकूर बस्ती जो इलाका है ये सत्येंद्र जैन का इलाका है और सत्येंद्र जैन के इर्द गिर्द चुनाव था। यहां पर अगर आप देखेंगे तो बीजेपी ने सभी 3 सीटें जीत ली है। वैसे संजय जी, आप तो देख लिया कि आप किस प्रकार से झूठ बोलते हैं। एक बात और बताइए कि आपको और वो कौन से मुद्दे थे जिसके लिए आपको जनता ने वोट दिया, ये भी बता दीजिए। रोज फर्जी वीडियो जारी करना, रोज बेबुनियाद और निराधार आरोप लगाना। देख रहे हैं ना, ये भी झूठ है। ये कह रहे हैं कि कट्टर ईमानदार जो इनके हैं सत्येंद्र जैन, उनके नाम पर वोट मिला है। वीडियो झूठा था, लेकिन सच्चाई ये है दोस्तों कि आप ये रिपोर्ट देखिए। सत्येंद्र जैन की विधानसभा के सभी वार्डों में भाजपा को जीत मिली है। आप ये देख लीजिए रिपोर्ट। तो ये भी झूठ निकला। अब मैं संजय सिंह से क्या पूछूं? चलिए सीधे अब केजरीवाल जी से बात कर लेते हैं। केजरीवाल जी, बहुत बहुत बधाई। अंदर की खबर यह है कि गुजरात और एमसीडी चुनाव ये लोग हार रहे हैं। अंदर खाने की खबर है। हैं? ये बधाई का क्या जवाब है? मैंने आपको हाथ दिया, आप तो सीधे सर पे चढ़ निकले। आप मतलब एमसीडी में आपकी जीत हुई, आप गुजरात की भी जीत के बात करने लगे हैं, भविष्यवाणी करने लगे हैं। वैसे आप अंदर खाने की बड़ी बात करते हैं। आप ये बताएंगे कि आपने क्या कहा था कि इसी एमसीडी के चुनाव में आपको कितना वोट मिलेगा, कितनी सीटें मिलेंगी? याद है ना? जरा सुनिए। मेरे को लगता है कि 230 के करीब आनी चाहिए सीट। 230 सीटें? नतीजा देखा आपने? होश में तो हैं, क्योंकि नतीजे तो ऐसा नहीं कह रहे। या फिर आप पहले की तरह ही झूठ बोल रहे हैं? मुझे लगता है इस बार सारे रिकॉर्ड टूटेंगे। दिल्ली की जनता रिकॉर्ड तोड़ने पर बड़ी माहिर है। एक बार फिर से सोच लीजिए केजरीवाल जी। देख लेना 7 तारीख को नतीजे आएंगे। 7 तारीख आ गया, नतीजे भी आ गए। चलिए छोड़िए इस बात को। अब आप भाजपा के लिए ही कोई भविष्यवाणी करिएगा क्या? कर दीजिए। इस बार बीजेपी की 20 से कम सीट आएंगे। कहो तो मैं लिख के दे देता हूं। सही किया केजरीवाल जी, जो लिखकर आपने दे दिया, क्योंकि जब भी बोलते हैं तो झूठ ही बोलते हैं। सबने देखा और मैंने कई बार दिखाया, लेकिन अब पता तो चले कि जो आप लिख के दे रहे हैं वो भी झूठ है। वैसे एक बात बताइए, आपके ओवर कॉन्फिडेंस की वजह क्या है? 70 में से 67 सीट दी थी, किसी को भरोसा नहीं था। मुझे लगता है इस बार वो भी रिकॉर्ड टूटेगा। वैसे ध्यान से देखना और सुनना मेरे साथियों, क्योंकि अभी आपके सामने कई और रहस्य खुलेंगे। क्योंकि आम आदमी पार्टी को जो सीट मिल रही है, जो वोट शेयर मिल रहे हैं ना, वो भाजपा वाले नहीं मिल रहे हैं। वो भी दिखाऊंगा। वो तो सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस के ही मिल रहे हैं। अब आप केजरीवाल जी फिर से सोचिए और बताइए कि क्या भाजपा को वाकई में 20 से कम सीटें ही मिलेंगी? लाइए एमसीडी का लिख देता हूं। एमसीडी का लिख देता हूं। एमसीडी के चुनाव में बीजेपी की 250 में से 20 से कम सीट आएंगी। वैसे दोस्तों एक बात बताइए, आपको यकीन हो रहा है? मुझे तो नहीं हो रहा है, क्योंकि आम आदमी पार्टी की सफलता, और सफलता क्या है वो तो मैं दिखाऊंगा, वो भाजपा से नहीं हो रही है। भाजपा को जो वोट शेयर मिलते थे ना, वो आगे बढ़ गई है। आप देख लीजिए। ये जरूर है कि आम आदमी पार्टी उस तरह की स्वीप नहीं कर रही है जैसी आम आदमी पार्टी क्लेम कर रही थी। बीजेपी 39% वोट शेयर लेकर अभी भी बहुत मजबूती से डटी हुई है। खैर छोड़िए चैनलों का क्या,
केजरीवाल जी, सच कहूं तो आपसे ही बात करके मजा आता है। आप ही बताइए। मैंने जैसे पहले भी कहा था 230 क्रॉस करना चाहिए मेरे हिसाब से, 250 में से 230 क्रॉस करना चाहिए, बीजेपी की 20 से कम आनी चाहिए। एमसीडी चुनाव में बहुत सारे खेल करने की कोशिश की गई है, बहुत सारे नैरेटिव गढ़ने की साजिश रची गई है। आज के इस वीडियो में इसी को डिकोड करने की कोशिश करूंगा। साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बर्णवाल। दिल्ली में एमसीडी चुनाव के नतीजे आपके सामने हैं और आम आदमी पार्टी हो या भाजपा, दोनों ही खुश हैं। आम आदमी पार्टी की बात करना तो जरूरी है ना, क्योंकि आपको मैं अभी बता दे रहा हूं, आप देखिएगा कल जब गुजरात चुनाव के नतीजे आएंगे ना, तब भी आम आदमी पार्टी कोई ना कोई ढोल पीटेगी। कुछ भी आ जाए, 0 सीट आ जाए तो कुछ और कहेगी, और वही हिमाचल प्रदेश में भी होगा। लेकिन दिल्ली में एमसीडी चुनाव के नतीजे एक बहुत बड़ा संकेत दे रहे हैं। और मैं केजरीवाल के अंदर खाने की बात बताऊं, लेकिन उससे पहले आपको यह देखना जरूरी है कि किस प्रकार से न्यूज चैनलों ने केजरीवाल के एजेंडे को आगे बढ़ाया। देखिए। इंडिया न्यूज जन की बात के एग्जिट पोल के हिसाब से आम आदमी पार्टी दिल्ली का चुनाव स्वीप कर रही है। टाइम्स नाउ का भी हाल देख लीजिए। आम आदमी पार्टी इस वक्त एमसीडी इलेक्शन में आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है, यानी कि एमसीडी इलेक्शन में आम आदमी पार्टी को फायदा मिलता हुआ नजर आ रहा है। जी न्यूज भी पीछे नहीं रहा। एग्जिट पोल के आंकड़े ये बताते हैं कि इस बार बाजी मार रही है आम आदमी पार्टी। एक और चैनल के आंकड़े आपको दिखाता हूं, आप देख लीजिए। दिल्ली एमसीडी चुनाव के मद्देनजर ईटीजी टीएनएन के आंकड़े सामने आ गए हैं। यहां पर भी आम आदमी पार्टी को बड़ी जीत मिलने का अनुमान जताया गया है। कुल मिलाकर देखें तो हर न्यूज चैनल ने, जिन्होंने भी सर्वे किया, उन सभी ने केजरीवाल और आम आदमी पार्टी को ही महत्व दिया, कहीं भी भाजपा को महत्व नहीं दिया। अब देखिए, देखकर ये बहुत सहज लग सकता है कि भाई एग्जिट पोल है, लेकिन इसमें एजेंडा कुछ और है, वो समझने की कोशिश की। ये जो आंकड़े आपके सामने है ना, आज के 2 साल पुराने और 5 साल पुराने, अभी इसको डिकोड करूंगा, लेकिन 2 बड़ी महत्वपूर्ण बातें हैं, आप समझ लीजिए। 2020 में जो विधानसभा चुनाव हुआ था, उसके बाद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी की स्थिति दिल्ली में खराब होती जा रही है, समझ लीजिए बड़े ध्यान से, और भारतीय जनता पार्टी की स्थिति और मजबूत हुई है। ये 2 साल के आंकड़े हैं। और इसके बाद जैसे ही आप 5 साल पीछे के आंकड़ों पे जाते हैं, यानी एमसीडी चुनाव के आंकड़ों पर, तब भी भारतीय जनता पार्टी के वोट प्रतिशत में इजाफा हुआ है। ये है 2 महत्वपूर्ण बातें। अब मैं एक एक करके आपके सामने आंकड़े रखता हूं। आप पिछले चुनाव से तुलना कीजिए, पिछले विधानसभा चुनाव जो 2020 में हुआ था, 2 साल पहले की बात बता रहा हूं। आप देखिए, आम आदमी पार्टी को 53.8%, 50 से भी अधिक। आप देख लीजिए, ये आंकड़े बड़े महत्वपूर्ण हैं। भारतीय जनता पार्टी को 38%, कांग्रेस को 4.3%। आप आम आदमी पार्टी के आंकड़े को देखिए और समझने की कोशिश कीजिए, और फिर अब आप एमसीडी चुनाव के नतीजों को देखिए। आप देखिए, जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं, उस समय की स्थिति दिखा रहा हूं। आम आदमी पार्टी को सिर्फ 42% के आसपास वोट मिले हैं। आप समझ लीजिए, 2 साल का अंतर दिखा रहा हूं आपको। जिन लोगों को लग रहा है ना कि आम आदमी पार्टी की विजय हो गई और केजरीवाल जी एकदम झंडे गाड़ दिए हैं, ऐसा नहीं है। आप 2 विंडो में देख करके समझ जाइए कि 2020 के विधानसभा चुनाव में 53.8% और अब आप 43-42% में सिमट रहे हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि करीब 10-11% की कमी है। हो सकता है अभी जब फाइनल रिजल्ट आए तब यह मत प्रतिशत में बदलाव हो, लेकिन यह उतना बड़ा बदलाव नहीं होगा कि एकदम से बदल जाए। मतलब आम आदमी पार्टी के वोट प्रतिशत में बहुत बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है। इसके बाद अब आप आइए एमसीडी चुनाव में, पिछले एमसीडी चुनाव की बात कह रहा हूं, 2017 की, और देखिए कि ये भाजपा की हार है या जीत है, केजरीवाल की जीत है या फिर हार है। सिर्फ आंकड़ों से समझने की कोशिश कीजिए, तब आपको 2024 की झलक मिलेगी। और जो केजरीवाल जी कह रहे हैं ना,
उस झूठ का भी पर्दाफाश होगा। अब देखिए, एमसीडी चुनाव में भाजपा को 36.08% यानी 36% करीब वोट मिले थे। लेकिन अब आप इस बार के चुनाव में आइए और इस बार भाजपा को कितना परसेंट वोट मिला है आप ये समझने की कोशिश कीजिए। सीटों को पल भर के लिए भूल जाइए, क्योंकि जब मत प्रतिशत की बात आती है ना, तो जो ये कह रहे हैं, जो ये दावा कह रहे हैं, वो भी मैं दिखाऊंगा। भाजपा को 39% यानी 3% का इजाफा हुआ है। और मैं आपको फिर से बता दे रहा हूं कि जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं तब की ये स्थिति है, हल्का फुल्का बदलाव हो सकता है। इसका मतलब यह है कि भारतीय जनता पार्टी के वोट शेयर में इजाफा हुआ है, इजाफा हो रहा है। और दोनों चुनाव से तुलना कर दिया मैंने, एमसीडी चुनाव से भी और विधानसभा चुनाव से भी। लेकिन दोनों चुनाव में देखिए तो आम आदमी पार्टी के वोट शेयर, खास करके विधानसभा जो 2 साल पहले हुआ, उसमें भारी गिरावट दर्ज की गई है। लेकिन इन आंकड़ों के बरक्स भी ये तो सच है कि आम आदमी पार्टी के ज्यादा पार्षद जीते हैं। आम आदमी पार्टी की जीत हुई है, भले ही वो जीत 1 वोट से ही क्यों ना हो, जीत तो जीत होती है। लेकिन इसके साथ ही जो आम आदमी पार्टी के नेताओं ने, टीम केजरीवाल ने जो नैरेटिव गढ़ना शुरू किया है ना, वो बड़ा विचित्र है और उसको भी समझना बहुत जरूरी है। आज अगर आप नहीं समझेंगे तो आप फिर उसी भ्रम जाल में फंस जाएंगे, इसलिए मैं ये दिखाना जरूरी है। आम आदमी पार्टी ने यह दावा करना शुरू कर दिया है कि लोग कहते थे हम तो सिर्फ कांग्रेस को हराते हैं, लो जी भाजपा को भी हरा दिया, भाजपा के गढ़ में सेंधमारी कर दिए। पहला बयान था ये, सुन लीजिए। भारतीय जनता पार्टी हमेशा एक ही बात कहती थी, कांग्रेस को हराया हमको नहीं हराया, कांग्रेस को हराया हमको नहीं हराया। अरविंद केजरीवाल जी ने भारतीय जनता पार्टी के उस दर्द का आज इलाज कर दिया। लेकिन सच्चाई ये नहीं है, सच्चाई बिल्कुल अलग है। आम आदमी पार्टी भाजपा के गढ़ में उसने सेंधमारी नहीं की, उसने सिर्फ कांग्रेस का जो वोट शेयर है ना, उसको खा गई। और कैसे खा गई आप समझिए, मैं आपको कुछ एग्जाम्पल दे रहा हूं कि जैसे उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी कांग्रेस के वोट शेयर को खा गई, ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार से बिहार में आरजेडी और जेडीयू कांग्रेस के वोट शेयर को खा गई, बंगाल में तृणमूल कांग्रेस को उसने सफाया कर दिया, उसके सारे वोट शेयर को अपने में कर लिया। ठीक उसी प्रकार से दिल्ली में आम आदमी पार्टी की जो जीत दिख रही है ना, वो सिर्फ और सिर्फ इस वजह से दिख रही है क्योंकि उसने कांग्रेस के वोट शेयर पर सेंधमारी कर दी है। भाजपा कहीं नहीं है, भाजपा की तो बढ़त हुई है, यही मैं आपको दिखा रहा था। और ऐसा ही गुजरात के नतीजों में भी होने वाला है। अब तो ज़्यादा वक्त भी नहीं बचा है, वो भी आ जाएगा। लेकिन आपके समझने के लिए मैं आपको दिखा रहा हूं कि एग्जिट पोल के मुताबिक जो गुजरात का है, उसमें भी भाजपा को कोई नुकसान नहीं हो रहा है। आम आदमी पार्टी के वोट शेयर को ही, जो आम आदमी पार्टी को जो वोट मिल रहा है ना, वो कांग्रेस के वोट शेयर को नुकसान हो रहा है। और ये कल नतीजों में भी आपको दिखेगा। तो ये जो केजरीवाल जी कह रहे हैं ना कि सेंधमारी कर दी, कुछ नहीं की है। अब आपको मैं आंकड़ों के जरिए इस बात को दिखाता हूं कि कैसे आम आदमी पार्टी जो आगे बढ़ी है एमसीडी चुनाव में, वो कांग्रेस के वोट शेयर से बढ़ी है। इसको आप देखने की कोशिश कीजिए। 2017 का ये आंकड़ा है, आप देखिए। आम आदमी पार्टी को 26.23% वोट मिले हैं और भाजपा को तो मैंने दिखा दिया 36%, जो बढ़ गया, अब 39% हो गया है। कांग्रेस को 21% वोट मिले थे 2017 में। लेकिन जैसे ही आप इस बार का नतीजा देखेंगे तो सारी चीजें पलट जाती हैं। कांग्रेस खत्म हो गई, जैसे बाकी राज्यों में खत्म हो रही है, वैसे ही स्थिति अब दिल्ली की है। और देखिए आप, उसके अधिकतर वोट शेयर आप में जुड़ गए। आप देखिए कांग्रेस 12% में सीमित हो गई है, सिर्फ 12%। और पिछले चुनाव को देखें आंकड़ों से तो 21%, यानी 8-1-9%, 9 और 1.09 था, मतलब मानकर चलिए 9-10%, यानी 10% वोट आम आदमी पार्टी में जुड़ गए हैं। और 26-10-36, यानी कुल मिलाकर देखें कि आम आदमी पार्टी की जो बढ़त है वो भारतीय जनता पार्टी की वजह से
नहीं हुई है। यानी अगर मैं समझने की कोशिश करूं और आप इन आंकड़ों से समझें तो केजरीवाल का जो सपना है ना, वो चकनाचूर हो गया है। उनका सपना था कि 2024 में वो मोदी को चुनौती देंगे और इसी मकसद से सारी चीजें कर रहे थे, वो खत्म हो गया क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी के गढ़ में वो सेंध नहीं लगा सके हैं। एमसीडी चुनाव में भी जहां उनकी सरकार है, प्रचंड बहुमत से जीतते हैं, जिस दिल्ली मॉडल का गुणगान करते हैं, जहां उनको इतना भारी बहुमत मिला था पिछले चुनाव में, वहां भी उन्हें बहुत ही कम सीटों से बढ़त मिली है और सिर्फ बहुमत के करीब हैं। और उनके अगर मेयर बन जाएंगे, मैं तो यही उम्मीद करता हूं, लेकिन अगर कहीं छिटक गए, जो कि संभावना है क्योंकि इसमें एंटी डिफेक्शन लॉ नहीं चलता है, तो फिर आप समझ जाइए केजरीवाल जी का क्या हाल होगा। उनके मेयर भी नहीं होंगे। लेकिन उससे भी बड़ा पिक्चर यह है कि केजरीवाल का सपना ध्वस्त हो गया है। एमसीडी में अधिक सीटें लाने के बाद भी यह केजरीवाल की फतेह बिल्कुल नहीं। साथियों, मैंने आपको चुनाव के दौरान भी कहा था और आज जब एमसीडी चुनाव के नतीजे आए हैं उनके फेवर में, तब भी दोहरा दे रहा हूं कि यह चुनाव केजरीवाल के अंत की शुरुआत है, केजरीवाल की राजनीति के अंत की शुरुआत है। और ये आपको तो लग सकता है कि एमसीडी चुनाव में तो इनकी जीत हो गई, लेकिन ये आंकड़े इस बात की गवाही देते हैं कि दरअसल केजरीवाल मॉडल की हार हो रही है। पिछले चुनाव से उनका जो मत प्रतिशत है वो लगातार गिर रहा है। और इसके बाद आप थोड़ा सा आगे बढ़िए तो कल गुजरात चुनाव के नतीजे आएंगे, हिमाचल प्रदेश के भी नतीजे आएंगे। इसमें हिमाचल प्रदेश बड़ा महत्वपूर्ण है और महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि जिस पंजाब में केजरीवाल को प्रचंड बहुमत मिला था, प्रचंड बहुमत जैसा दिल्ली में मिला, उसका ठीक पड़ोसी राज्य है हिमाचल प्रदेश। और वह हिमाचल के चुनाव को प्रभावित करने के लिए केजरीवाल ने मुफ्त रेवड़ी का दांव चला था, सारी घोषणाएं कर दी थी, आपको ध्यान होगा, ताकि हिमाचल के लोगों को पता चले। लेकिन कल आप नतीजा देखिएगा और तब आपको समझ में आएगा कि मैं जो बात कह रहा हूं वही सही है। आज केजरीवाल की पार्टी भले ही ये भी दावा करने लगे कि अब तो हम नेशनल पार्टी बन गए, लेकिन ये दुनिया की अकेली ऐसी नेशनल पार्टी होगी जिसके लोकसभा में कोई सदस्य ही नहीं है। और 2024 के चुनाव में भी अगर यही स्थिति हो जाए तो आप आश्चर्य मत कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे निवेदन है साथियों कि आप मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और इस बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। नमस्कार।